ये ह्यूमन बॉडी है। ओके, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, राइट। फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो ऑक्सीजन थ्रू द पाथ ऑफ द कंडक्टिंग पाथ, जिसमें नॉस्ट्रिल्स से लेकर के नेसल चेंबर, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसको लेकर के जाएंगे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर वो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल, और फिर फाइनली वो आ जाएगा अल्वियोलाई के अंदर। अल्वियोलाई जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन आने के बाद अल्वियोलाई, जैसे बलून फूलता है तो अल्वियोलाई फूल जाती है, और उसके सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसके अंदर ये ऑक्सीजन चला जाता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे अंदर जो गैसेस का फ्लो होता है वो ऐसे ही होता है, फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी यहाँ पे इसके अंदर, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ब्लड होगा वो ब्लड CO2 रीच होगा, तो उसमें CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कहां पर ज्यादा है? अल्वियोलाई में। तो अल्वियोलाई में क्योंकि ऑक्सीजन PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑन द हायर साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज ऑन द लोअर साइड। अभी पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं हल्का सा यहाँ पर हिंट दे देता हूँ कि पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ अ इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर जो हवा है इसके अंदर बहुत सारे गैसेस होंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन या पर्टिकुलर कोई गैस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो होता है उसका पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर अल्वियोलाई है, क्योंकि अभी अभी हमने सांस ली है, अभी अभी इनहेलेशन हुआ है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर PO2 कम है और PCO2 ज्यादा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर PO2 ज्यादा है, PO2 कम है। यहाँ से ऑक्सीजन कहा जाएगा ब्लड के अंदर, हायर टू लोअर। देखो, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इसके लिए एक हम टर्म देते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स का मूव होना फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन गया। तो ग्रेडियंट है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो गैसेस को ट्रांसफर करा देगा। वैसे ही क्योंकि यहाँ पर CO2 ज्यादा है ब्लड के अंदर, तो ब्लड विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। अल्वियोलाई के अंदर ब्लड CO2 चला जाएगा और अल्वियोलाई से ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड के अंदर। तो यही चीज, अभी इसमें बहुत सारी और भी चीजें इन्वॉल्व है। ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, इंस्पिरेशन हम कर रहे हैं, इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड एक्सपायरेशन ऑफ CO2, इसी को ब्रीदिंग बोलते हैं। और NCERT में बोला गया कि इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। हालांकि रेस्पिरेशन एक बहुत ही ज्यादा वास्ट टर्म है, उसमें बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेशन, लेकिन NCERT में बोल दिया है कि इसी को कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। लेकिन हम NCERT को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, NCERT में जैसी लाइंस दी हुई है वैसे ही आपको याद रखनी है, वैसे ही आपको समझनी है, वैसे ही आपको रटनी भी है। सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।